किसान भाइयों, कृषि संबंधित कुछ दुकानदार धान के खरपतवार की एक नई दवा बेच रहे हैं जिसका नाम है इकैत्सु। दुकानदारों का कहना है कि इकैत्सु के इस्तेमाल से धान के लगभग सभी तरह के खरपतवार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। धान की फसल में केवल धान बचेगा, एक भी खरपतवार नहीं दिखेगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकैत्सु खरपतवार नाशक के बारे में ही बात करेंगे। इसमें कौन सा टेक्निकल है, क्या सच में यह धान के लगभग सभी तरह के खरपतवारों का अंत कर देता है। तो चलिए जानते हैं इकैत्सु खरपतवार नाशक के बारे में। तो इकैत्सु में जो रसायन है वह है बिस्पारीवैक सोडियम 38% प्लस क्लोरीम्यूरान 2.5% प्लस मेटसल्फुरान मिथाइल 2.5% और यह WG फार्म में है। इसके इस्तेमाल से स्वांग की, डीला मोथा, छतरी वाला मोथा, सफ़ेद फूल वाली बूटी, पानी घास, पीले फूल वाली बूटी, पान पत्ता, मिर्च बूटी, चार पत्ती, बुई आदि के साथ साथ और भी कई तरह के खरपतवारों का अंत हो जाता है। वहीं अभी तक हम नामनी गोल्ड का इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं। नामनी गोल्ड में भी बिस्पारीवैक सोडियम 10% है और इसके भी इस्तेमाल से स्वांग की, डीला मोथा, छतरी वाला मोथा, सफ़ेद फूल वाली बूटी, पानी घास, पीले फूल वाली बूटी, पान पत्ता, मिर्च बूटी, चार पत्ती, बुई आदि के साथ साथ और भी कई तरह के खरपतवारों का अंत हो जाता है। तो बिस्पारीवैक सोडियम के तहत नामनी गोल्ड काफ़ी नामी दवा है और अभी तक किसान भाई इस दवा का इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं। और नामनी गोल्ड के साथ ही एक और रसायन है आलमिक्स, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई करते हैं। दोनों के कम्बिनेशन से बहुत अच्छी तरह से धान के खरपतवारों का अंत हो जाता है। तो वहीं PI कंपनी ने जो है एक नई दवा लॉन्च किया है जिसका नाम है इकैत्सु। इसमें बिस्पारीवैक सोडियम 38% है और क्लोरीम्यूरान 2.5% है प्लस मेटसल्फुरान मिथाइल 2.5% है और यह WG फार्म में है। अब देखा जाए तो इसमें भी बिस्पारीवैक सोडियम है और नामनी गोल्ड में भी बिस्पारीवैक सोडियम है, दोनों में बिस्पारीवैक सोडियम है। वहीं आलमिक्स हम नामनी गोल्ड में अलग से मिलाते हैं, वहीं इकैत्सु में आलमिक्स जो है पहले से मिला हुआ है, यानी कि दो रसायनों का विधिवत कम्बिनेशन है। जो काम हम नामनी गोल्ड के साथ आलमिक्स मिला करके कम्बिनेशन बनाते थे वही कम्बिनेशन इकैत्सु में मिल करके बना हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना है कि इकैत्सु में दोनों को एक में जोड़ दिया गया है, वहीं हम नामनी गोल्ड के साथ आलमिक्स का इस्तेमाल अलग से करते हैं। तो देखा जाए तो इकैत्सु के इस्तेमाल से भी वही खरपतवार जाते हैं जो खरपतवार नामनी गोल्ड और आलमिक्स के स्प्रे से जाते हैं। तो दोनों दवाओं में कोई बहुत अंतर नहीं दिख रहा है और इकैत्सु जो है WG फार्म में है, वहीं नामनी गोल्ड जो है वह है SC फार्म में और आलमिक्स जो है वह है WP फार्म में। तो इकैत्सु का इस्तेमाल हम 40 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम धान रोपाई के 15 से 20 दिन बाद जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती की अवस्था में हो उसी समय करना है और इसके साथ हमें विशेष तौर पे चिपकू भी मिलाना है और कम से कम 2 से 3 घंटा खुला मौसम होना ज़रूरी है। इकैत्सु दवा जो है वह नामनी गोल्ड की अपेक्षा काफ़ी महंगी है। नामनी गोल्ड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सस्ते में आप खरपतवार निपटा लेते हैं अपनी धान की फसल से, वहीं इकैत्सु का यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो 40 ग्राम प्रति एकड़ आप इकैत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं नामनी गोल्ड की बात करें तो इसका 100 से लेकर 120 ml प्रति एकड़ किया जाता है। तो नामनी गोल्ड का स्प्रे करने में काफ़ी कम खर्चा आता है, वहीं यदि हम इकैत्सु का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रुपया हमें खर्च करना पड़ता है। अंतर केवल इतना है कि नामनी गोल्ड के साथ हमें अलग से आलमिक्स मिलानी पड़ती है, वहीं इकैत्सु में बिस्पारीवैक सोडियम के साथ आलमिक्स मिला दिया गया है। अंतर कुछ नहीं है, वही पुराना टेक्निकल है। इसे WG फार्म में लॉन्च कर दिया गया है, वहीं नामनी गोल्ड जो है वह SC फार्म में है और दवा पुरानी हो चुकी है। तो इसी को एक नया रूप दिया गया है और नया रूप में लाने के कारण ही किसानों से अधिक रुपया लिया जा रहा है। तो जो खरपतवार आप नामनी गोल्ड और आलमिक्स के इस्तेमाल से मारते थे, सेम वही खरपतवार
इकत्सु के इस्तेमाल से भी आप मार सकेंगे, एक भी खरपतवार आप एक्स्ट्रा नहीं मार सकेंगे। तो यह दुकानदारों का कहना बिल्कुल गलत है कि 100% धान के खरपतवार की दवा है और यह धान ही केवल बचेगा आपकी खेत में, कोई भी खरपतवार आपकी धान की फसल में नहीं बचेगा। तो यह बिल्कुल गलत है। यह भी एक चुनिंदा खरपतवार नाशक है और इसका भी इस्तेमाल जैसे हम नामनी गोल्ड का करते हुए चले आ रहे हैं, सेम उसी तरह से इकत्सु का भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।